नमस्ते। सुप्रभात दोस्त। मुझे तुमसे प्यार है। पिछले दिनों से याद आई, हालांकि हम बात करते रहे। सबको मिस किया। सभी प्रार्थनाओं के लिए बहुत धन्यवाद। मैं पूरी तरह ठीक नहीं, पर सुधर रहा हूं। एक चीज जिसके लिए मैं रोज शुक्रगुजार हूं, वो है कई आय स्रोत। 40 साल तक मेरे पास एक ही आय स्रोत था और मुझे लगा ये अच्छा है। जब लोग कई आय स्रोतों की बात करते हैं तो मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। माफ कीजिए। हर सुबह जब मैं उठता हूं मैं सोचता हूं अशमा फराह के बारे में, जो अभी भी नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। वे अपनी शानदार टेक टीम और लीगल टीम के साथ लगातार काम कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे और पुल बना रहे हैं। यही वे अभी कर रहे हैं। और पता नहीं कि ऐश कब नई चीजें लाएंगे, पर मैं फिर कहूंगा जल्द ही। समझ रहे हो? यह सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे रोज पूछा जाता है, और मेरा जवाब हमेशा होता है कि यह जल्द होगा। पर यह जानकर कि वो हम सबके लिए कुछ कर रहा है, और आप में से कई आपकी अलग अलग राय हो सकती है, पर मैं कहता हूं इसके बारे में मत सोचो, उसे काम करने दो। अच्छा। क्योंकि मैं वादा करता हूं कि वो आप सबके लिए एक साम्राज्य बना रहा है, वह धन पैदा कर रहा है, हम सबके लिए खुशी। शायद हम अभी इसे नहीं देख पा रहे हैं। मैंने इसे बहुत पहले देख लिया था। मार्टी, मुझे पक्का पता है, और हम में से कई ने इसे देखा है। कुछ लोग अभी भी असमंजस में हैं, पर मैं कहता हूं चिंता मत करो, उसे जाने दो, उसे अपना काम करने दो। ये अद्भुत होगा। कई आय स्रोत आ रहे हैं। आप जानते हैं ये क्या दर्शाता है? सबसे अच्छी दवाएं, सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ, हर किसी की मदद करना, वापस देना, किसी की मदद करना, सबसे महान चीजों में से एक है जो आप दे सकते हैं। बस इतना ही। मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक सच्ची कहानी शेयर की, जिसने मुझे जीवन पर एक नया नजरिया दिया। मुझे सोशल मीडिया पर बहुत कुछ मिलता है, और मैं उन्हें एक सज्जन के बारे में बता सकता हूं जो काम करते थे दुनिया के टॉप 20 सुपरमार्केट में से एक में। वह वहां सालों से था। एक दिन वह आया और पता चला कि उन्हें 3 मैनेजरों को निकालना था। वह उनमें से एक था। इस आदमी के पास एक शानदार, उसके पास कई डिग्रियां थीं, और उसने सोचा कि मेरे रेज्यूमे के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं कहीं भी नौकरी पा लूंगा। लेकिन अगले कुछ महीनों में जब उसने नौकरियों के लिए आवेदन किया, तो पता चला कि लोग उसे नौकरी नहीं दे रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था क्यों। आखिरकार उसने एक नौकरी ली, एक जूते की दुकान में जूते बेचने की, और उसने अपने वीडियो में कहा कि यह उससे भी कम था जो मैं कॉलेज के दौरान कमा रहा था। तो आप जानते हैं, उसे बड़ा झटका लगा और वह समझ नहीं पा रहा था क्यों। उसके एक कर्मचारी ने उससे पूछा कि क्या आपने कभी भगवान से पूछा कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? और उसने कहा, नहीं, मैंने कभी सवाल नहीं किया या समझा नहीं। लेकिन वह घर गया और उसने किया। उसने अपने समय में भगवान से पूछा, आप जानते हैं मैंने क्या गलत किया? क्या 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 क्या? वही बातें जो हम सब अनुभव करते हैं। मुझे विश्वास है कि भगवान ने हम सभी को यहाँ एक कारण से रखा है। हम सब जानते हैं कि यह कंपनी व्यक्तियों, देशों और समुदायों की मदद करने के लिए है। मेरा मानना है कि कुछ लोगों को यह समझने में समय लगता है कि ईश्वर क्यों कुछ करता है और उन्हें किसी स्थिति में रखता है। मुझे लगता है कि 99% समय यह न सिर्फ सबक सिखाने या विनम्र बनाने के लिए, बल्कि दुनिया में किसी की मदद करने के लिए भी होता है। इस अद्भुत कंपनी में आपका स्वागत है। स्वागत तो करो हमारा। यह कंपनी आप सभी के माध्यम से कई जीवन बदलने वाली है। मेरा मानना है कि यह कई जीवन बचाएगी। मेरा मानना है कि यह युद्धों को रोकेगी। जैसा कि हमने चर्चा की, हर समस्या का समाधान इस कंपनी का हिस्सा है। जो हम आज नहीं जानते, वह हम कल एआई के माध्यम से जानेंगे। यह कंपनी हमें शिक्षा और सोशल मीडिया के क्षेत्र में क्या सिखाएगी? एक कंपनी जो नैतिक और तार्किक समाधान प्रदान करेगी, जो हर किसी की मदद करेगी, जाति, रंग, लिंग या धर्म की परवाह किए बिना। इस समय दुनिया को इसी की जरूरत है। हमें कोई ऐसा चाहिए जो कहे, सुनो, हम सभी का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, हम सबको मुस्कुराने में मदद करना चाहते हैं। मेरा मानना है जैसे जैसे कंपनी और धन बढ़ेगा, दुनिया में नफरत और दुख भी बढ़ेगा। इसीलिए अशरफ बफारा ने अपने दिल से इस कंपनी की रचना की, और मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखें। मुझे सोचने के लिए कुछ दिन मिले, और कभी कभी मैं ईश्वर का शुक्रिया करता हूं। उन्होंने कहा, क्रिस, मैं तुम्हें कुछ दिन आराम दूंगा,
मुझे लगता है तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। ये कंपनी, ये मंच जहां हम रोज बात करते हैं, वह हम सबकी मदद के लिए है। हाँ, कभी कभी धैर्य एक गुण है और हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और मैं फिर से कहूंगा, ये ईश्वर का समय है। ईश्वर ने आपको इस व्यवसाय में सही जगह पर रखा है। भले ही अभी मुश्किल वक्त हो, हम सबकी सुरंग के अंत में रोशनी होगी। बात तो सही है। और वह रोशनी आपको चकाचौंध कर देगी, और आप उस रोशनी में जो देखेंगे वो आपको हैरान कर देगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबकी दुआओं के लिए शुक्रिया। मुझे दिल की बात कहने देने के लिए धन्यवाद। मुझे ये बहुत पसंद है। अशरफ, आपकी फैमिली, मार्टी, सबका शुक्रिया। आप लोगों के बिना यह मुमकिन नहीं था। सच में नहीं होता। आप मुझे प्रेरित करते हैं अच्छाई और नैतिकता की बात करने को। यही हमारी कंपनी का मकसद है। यही मैं अपनी बाकी जिंदगी करना चाहता हूं। मुझे पता है मार्टी भी यही चाहते हैं। जब मैं बोलता हूं, हम दोनों की तरफ से बोलता हूं। हमारे विचार एक जैसे हैं। जो हम कहते हैं उसमें हम लगभग 100% सही हैं। हमें गर्व है कि आप सब विश्वास बनाए रखे हैं और प्यार और प्रार्थनाएं जारी रखे हैं, क्योंकि हम इस दुनिया को बेहतरी के लिए बदलने वाले हैं। मार्टी डेगार्मो, अब आपकी बारी। रद्द तो करो हमारा। जितना मैं शोध करता और देशों को देखता हूं, मैं पूरी तरह से धन्य हूं। मेरा सबसे बुरा दिन, चाहे आर्थिक या स्वास्थ्य से, अरबों लोगों से बेहतर है। इसलिए मैं आभारी हूं। मुझे सब कुछ पसंद नहीं है जो हुआ। क्या मैं धन के लिए प्रार्थना करता हूं? नहीं, मैं बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। अभी मजा आएगा और ना। क्यों? क्योंकि इतिहास में ज्ञान और दान, अगर ये दोनों हों तो धन तो मिल ही जाएगा, चाहे इस दुनिया से या कहीं और से। लेकिन कभी कभी बस बैठकर सुनने का धन भी होता है। कई बार मीटिंग में जाते हैं, कैमरा चालू होता है और आपको तुरंत शुरू करना होता है। बहुत भाग्यशाली हैं। वैसे इस दौरान हम सुबह से ही ऐसे थे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ऐश के ऑडियो पर लौटे। उन्होंने पूछा, क्या हमारे पास वे प्रोडक्ट्स होंगे? बिल्कुल, मुझे नहीं पता। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कई चीजें ऐसे कहें, वे हमारी सोच से बेहतर होंगी डेविड, यह निश्चित है। तो क्या वे बिल्कुल वैसे ही होंगे? मुझे नहीं पता। हमारे पास टॉप लेवल के लोग काम कर रहे हैं। मैं अच्छे अप्रत्याशित की उम्मीद कर रहा हूं। मतलब, मैं उम्मीद नहीं कर रहा, अरे भगवान क्या आ रहा है। मुझे लगता है यह होने वाला है। मुझे लगता कि यह अविश्वसनीय होगा। मैं चीजों को नई नजर से देख रहा हूं। हमें नहीं पता क्या हुआ, कितना बुरा था, बुराई कहां से आई, इसने क्या प्रभावित किया। अच्छा, मुझे यह पता है, यह कोई नया काम नहीं है। इस पर लंबे समय से काम चल रहा है। तो अब सब ठीक है। क्या यह बिल्कुल सही होगा? मुझे नहीं पता। उम्मीद है सब बड़ा और बेहतर होगा। देखते हैं, पर यह बदतर नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं बेहतर ही होगा। कंपनी में सबसे शक्तिशाली चीज क्या थी? यह मेरी राय है। मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा। क्या यह मेरे लिए बुर्ज खलीफा था? नहीं। क्या यह रेलवे स्टेशन था? नहीं, यह सबसे शक्तिशाली चीज नहीं थी। क्या यह सहयोग था जहां हम विभिन्न कंपनियों के साथ जुड़े? नहीं। इस पूरी कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? श्री मुफारा और उनका दिल। 10 लाख लोग जुड़े और हमने कुछ नहीं बेचा। और यह इन सब चीजों से पहले हुआ था। इस कंपनी की ताकत है कि हमने दिल को लक्ष्य बनाया। यह सच है। आप इसे जो चाहें कह सकते हैं। हां, कुछ लोग ऐसे नहीं थे, पर हम एक दिल से दूसरे दिल से जुड़े थे। इसीलिए हम भारत या बांग्लादेश में बिना भाषा जाने वेबिनार कर सकते हैं। मुझे पता है कि यह हमारी कंपनी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 10-15 मिनट में आप जान जाते हैं कि यह हमारी कंपनी है। एक आखिरी बात, बूम। और मैं एक और चीज देखना चाहता हूं। ठीक है, सबको यहां आने के लिए धन्यवाद। तो रुको जरा, सब्र करो। नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।